जय हिंद। जीएस स्टडी एस सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी ये कौन सी क्लास है? तो 196 नंबर की क्लास है। कौन सी है? 196 नंबर, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे? तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। और दोस्तों, एक क्वेश्चन जो पेपर आप लोगों को मिलेगा, ये मॉडल पेपर की तरफ मिलेगा, ठीक ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। लमसम आप लोगों को 35 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। तो ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों? ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए और सुनते भी चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिएगा। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना का आया है, ठीक ना। सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे भाई, ठीक ना। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलती है, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। क्या है? 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलती है, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। अगर इसके बीच में क्लास लिया जाता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, ठीक ना। तो इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए, भाई चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या दोस्तों? हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो भाई क्वेश्चन तो हम तो लिख करके लाए, टाइप करके पहले लाते थे, पहले पहले लिख ही करके लाते थे। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं अपने से तैयार किया हूँ क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है ना। मैं तो कह रहा था कि आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन दे दूँ, लेकिन आप लोगों ने कोई बताया नहीं कमेंट करके। मैं 30-35 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, 35 क्वेश्चन और आप लोगों को दे दे रहा हूँ। 70 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 ना पढ़िए, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा कमेंट कीजिएगा। कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है भाई? ऑप्शन ए दिया इसमें, यह केवल किसी भी निदान की गई मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति है। ऑप्शन बी दिया, यह कल्याण की एक एक न एहसास करता है, सामान्य जीवन के ताने से निपट सकता है और उत्पाद रूप से काम कर सकता है। ठीक, कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। पढ़िए ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए, यह हर समय खुश और प्रफुल्लित रहने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, यह एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन नंबर, इसमें बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कल्याण की एक एहसास करता है, एक एहसास करता है, सामान्य जीवन के तानों से निपट सकता है और उत्पाद रूप से काम कर सकता है। राइट आंसर होगा उत्पादक रूप से काम कर सकता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। इससे अब हार्ड पेपर एग्जामिनर नहीं बना सकता है, ठीक ना। इससे हार्ड पेपर नहीं बनाएगा, ठीक। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं आप लोग 35 नंबर में कितना आप लोगों का स्कोर जाता है। अगर आप लोगों को
25 प्लस चला जाता है तो बहुत अच्छा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 2। बच्चों को 1 से 3 वर्ष में रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं जैसे विषाक्तता के सबसे आम कारणों में से एक है। तो क्या है? नुकीली वस्तुओं से खेलना, ऊंचाई से गिरना, ऑप्शन सी दिया है उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा और वस्तुओं को मुंह में डालने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी दिया बिजली के झटके। राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बच्चों 1 से 3 वर्ष में रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं जैसे विषाक्तता के सबसे आम कारणों में से एक है। तो सबसे आम कारणों में से एक इसमें क्या होगा भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा और वस्तुओं को मुंह में डालने की प्रवृत्ति। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। 35 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। 35 क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि आप लोग का स्कोर कितना आया था। इसमें अगर आप लोग के स्कोर अच्छे चले जाते हैं तो आप समझिए कि बहुत अच्छी बात है भाई। इस 35 में आप लोग स्कोर अपना दीजिए, इससे अब ऊपर हार्ड नहीं बन सकता है पेपर। आप लोग बताइएगा कितना स्कोर आपका जाया है। क्वेश्चन नंबर 3, कंजंक्टिवाइटिस ना पिंक आई अत्यधिक संक्रामक हो सकता है। एक महत्वपूर्ण निवारण उपाय जो एक एएनएम को सलाह देनी चाहिए वो है। तो अब क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिए बार बार हाथ धोना और तौलिया या व्यक्तिगत सामान साझा न करना। ऑप्शन बी दिया हर समय धूप का चश्मा पहनना। ऑप्शन सी दिया एहतियात के तौर पर एंटीबायोटिक लेना। ऑप्शन डी दिया तेज रोशनी को देखने से बचना। अब राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट कीजिए। तुरंत क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग को तुरंत कमेंट आना चाहिए भाई, उसमें देरी तो नहीं करना चाहिए, आप लोगों को देरी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए क्या दिया है। कंजक्टिवाइटिस पिंक आई अत्यधिक संक्रामक हो सकता है। एक महत्वपूर्ण निवारण उपाय जो एक एएनएम को सलाह देनी चाहिए वह है। तो एक एएनएम को सलाह क्या देनी चाहिए? तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? बार बार हाथ धोना और तौलिया या व्यक्तिगत सामान साझा न करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी बताइए। बीबा जी बताइए, विक्रम जायसवाल जी बताइए, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, आरवी चौधरी जी, अनुराधा मौर्य भाई, अनुराधा पांडे बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? चौथे नंबर को पढ़िए। चौथा नंबर क्या दिया है? 9 का नियम का उपयोग प्राथमिक चिकित्सा सेटिंग में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। 9 का नियम का उपयोग प्राथमिक चिकित्सा सेटिंग में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। देखिए एक बात आप लोग काम कीजिएगा, ये जो 9 का नियम है इसको देख लीजिएगा भाई, एक बार अपने बुक में देख करके जाइएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए के दिया घाव की गहराई। ऑप्शन बी दिया जले हुए शरीर के सतह क्षेत्र का प्रतिशत। नहीं तो अगर आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग नहीं देख सकते हैं तो मैं क्वेश्चन जो टाइप करवाने के लिए देता हूँ उसी में लिख करके 2 4 10 जो आने वाला होगा उसे देख करके दे दूंगा। नहीं तो आप लोग देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा। ठीक है ना, जैसा होगा वैसा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं सर 9 का नियम वाला क्वेश्चन कुछ करा दीजिए। इसको देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या दिया? रक्त की हानि की मात्रा। ऑप्शन डी दिया एक रोगी में चेतना का स्तर। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। देखिए शोर शराबा शुरू है, आप लोग समझदार है बहन, तो आप लोग को क्या करना है कि अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लेना है, क्वालिटी को भी बढ़ा लेना है, साउंड को भी बढ़ा लेना है। इतना काम आप लोग कर लीजिए। शोर शराबा करने वालों को करने दीजिए ना, तो चिल्लाने वाले तो चिल्लाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चिल्लाने वाले चिल्लाएं आती जाती रहती है। तो हम लोग को चलना है अपनी मंजिल के पास ना, रोकने वाले रोके और भोंकने वाले भोंके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि 9 का नियम का उपयोग प्राथमिक चिकित्सा सेटिंग में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? चौथे नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जले हुए शरीर के सतह क्षेत्र का प्रतिशत। बताइए सीमा देवी जी, बहन गलत तो नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर बी। इसमें अगर आपके गलत होते हैं तो घबराइएगा मत ना, इसमें आप बस ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताइएगा। इसमें सभी लोग अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताएंगे भाई। इसमें कोई ऐसा ना हो कि जो झूठ बोल करके बोल दे कि सर ने इतना हो गया तो उतना होगा। ईमानदारी पूर्वक सही आ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, वैसे उसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के पास शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने
देने का आदेश है जो स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार करके प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य में योगदान करती है। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के पास शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ावा देने का अधिदेश है, जो स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार करके प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य में योगदान करती है। अब राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है ILO ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन बी दिया है खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन सी दिया है यूनेस्को। ऑप्शन डी दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को देख लीजिए बहन, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ली, ऑप्शन नंबर भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, उसके बाद इसके ऑप्शन को पढ़ते आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है कि किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ना, किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के पास शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का अधिदेश है, जो स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार करके अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य में योगदान करती है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन बी दिया है खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन सी दिया है यूनेस्को। ऑप्शन डी दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना, यूनेस्को। क्या हो जाएगा, यूनेस्को। अगर देखिए यूनेस्को नहीं देगा, यहाँ पे यूनेस्को नहीं देगा, यूनेस्को नहीं देगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे लिखेगा बहन संयुक्त। क्या लिखेगा, संयुक्त। जितना मैं दे रहा हूँ बोल रहा हूँ उतना सुनते चलिए सभी लोग। संगीता पटेल जी बहन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इससे हार्ड पेपर अब नहीं बनेगा। संयुक्त राष्ट्र ना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक। मैं तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन दे दिया होता, कब बहुत पहले ही दे दिया होता, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि नहीं सर कुछ मॉडल पेपर भी करवाइए। तो मॉडल पेपर तो ऐसे ना कराया जाता है कि जो सबसे हार्ड होता है और उस तरह से कराया जाता है तो आदमी उसी तरह से करा देगा। लेकिन आप लोगों को किसी को लग रहा है कि जरूरतें नहीं थी ना। एक विभा बहन है, उन्हीं का कमेंट आया था, हम तो देखे थे कि सर करा दीजिएगा। मैं बहुत पहले पूछा था कि आप बहन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अपने तरफ से तैयार कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगी तो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को करवा दूंगा। तो कई ठो कम से कम 500 क्वेश्चन तो करवा ही दिया होता मैं। 500 क्वेश्चन तो मैं लिख करके आप लोगों को दे दिया होता। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक ना, और क्या देगा इसमें, इसमें लिखेगा ये। आप यूनेस्को ऑप्शन नहीं देगा तब बता रहा हूँ, यूनेस्को ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तब लिखेगा क्या, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। क्या लिखेगा, सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, ठीक ना, संगठन। तो इस तरह से वो लिख देगा। अगर यूनेस्को नहीं दिया रहेगा तो इसको लिखेगा, या तो यूनेस्को आप लगा के आ जाइएगा, ठीक ना। चलिए बन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप लोगों को तो जरूरत नहीं है मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर तो मैं बोल रहा था कि बहन मैं मॉडल पेपर हार्ड तैयार करूंगा, उसको थोड़ा देख करके बताइएगा, लेकिन किसी को जरूरतें नहीं पड़ी, बस मैं छोड़ दिया कि चलिए हमारी बहनों को भाई जरूरत नहीं है अब ना, किसी को जरूरत नहीं। किसी ने कमेंट किया था तो कमेंट करने वाली थी सिर्फ बीबे जी को बस पसंद था कि नहीं सर कोई मॉडल पेपर करा दीजिए। मॉडल पेपर था तो हार्ड होता है। तो अब इसमें बताइए आप लोगों को कितने स्कोर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, क्या दिया है बहन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन आप लोग पढ़िए, जवाब दीजिए। लेप्टोस्पाइरोसिस एक जीवाणु रोग है जो मनुष्यों में फैल सकता है। ऑप्शन ए दिया एक संक्रमित कुत्ते के काटने से। ऑप्शन बी दिया एक बीमार व्यक्ति के खांसी से निकली बूंदों से। ऑप्शन सी दिया संक्रमित जानवरों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से। ऑप्शन डी दिया है अधपका मुर्गी खाने से, अधपका मुर्गी खाने से। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहनें कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को समय दिया जाता है बहन, कितने समय दे दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को मैं समय देता हूं इसके लिए 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में सभी बहनें कमेंट करें भाई, कमेंट कीजिए जल्दी से, बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, अनुराधा मौर्य जी कमेंट कीजिए, रश्मि सोम जी।
आप लोग तो कमेंट कीजिए भाई। विक्रम जायसवाल जी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट कर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। संक्रमित जानवरों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेप्टोस्पाइरोसिस एक जीवाणु रोग है जो मनुष्यों में फैल सकता है। तो कैसे फैल सकता है, संक्रमित जानवरों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन। अगर गलत हो रहा है क्वेश्चन तो घबराइए मत ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को कि एक मामूली सतही जलन प्रथम डिग्री जिसमें त्वचा बरकरार है के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़िए। एक मामूली सतही जलन कोष्टक में यानी ब्रैकेट में दिया है प्राथमिक डिग्री जिसमें त्वचा बरकरार है के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा है। ऑप्शन ए दिया है कि जले हुए स्थान पर मक्खन या तेल लगाना। ऑप्शन बी दिया है बहन प्रभावित क्षेत्र को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे बहते पानी के नीचे रखना। और ऑप्शन सी क्या दिया है कि जले हुए स्थान को तुरंत सूती पट्टी से ढकना। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी को पढ़िए, बनने वाले किसी भी छाले को फोड़ना। अब राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मामूली सतही जलन प्रथम डिग्री जिसमें त्वचा बरकरार है के लिए सही प्राथमिक चिकित्सा है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 7वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, बी। प्रभावित क्षेत्र को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे बहते पानी के नीचे रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई, अगर आप लोग देखेंगे तो अगर किसी को कोई जल जाता है तो आदमी कहता है कि देखिए जल गया है तो उसको पानी में मत डालिएगा नहीं तो फफोले पड़ जाएंगे ना। लेकिन जो भाई आयोग मान रहा है, जो एग्जाम में हम लोग को लगाना चाहिए, यहाँ पे तो दे रहा है कि प्रभावित क्षेत्र को 10-15 मिनट के लिए ठंडे बहते पानी के नीचे रखना। लेकिन आप लोग तो ये सुनी होंगी कि अगर कोई जल गया तो तुरंत ठंडे पानी में मत डालिए नहीं तो फफोले पड़ जाएंगे। लेकिन जो आप भाई एग्जाम में जो मानेगा आयोग वही ना हम लोग लगाएंगे आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ। किसी भी बहन का अगर गलत हो रहा है तो घबराए ना, अपना स्कोर आप लोग काउंट करते चलिएगा, हमको बताइएगा जरूर से कि आप लोगों के स्कोर में कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं ना। इसी में आप लोग अगर सही कर लेती हैं तब तो समझिए कि हम लोगों का बहन एग्जाम तो निकाल लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है बहन कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में क्वासियोरकर को मारस्मस से अलग करने वाला प्राथमिक संकेत क्या है। ऑप्शन ए दिया है गंभीर मांसपेशियों का क्षय। ऑप्शन बी दिया है एडिमा सूजन की उपस्थिति। ऑप्शन सी दिया है कि ऊंचाई के लिए अत्यधिक कम शरीर का वजन। ऑप्शन डी दिया है उपचर्म वसा का नुकसान। अब सभी बहने कमेंट कर दें कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। 8वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा बहन, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में क्वासियोरकर को मारास्मस से अलग करने वाला प्राथमिक संकेत क्या है। तो प्राथमिक संकेत क्या है भाई, तो इसमें जो प्राथमिक संकेत होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडिमा सूजन की उपस्थिति होगा। क्या होगा, एडिमा सूजन की उपस्थिति ना। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है बहन कि गंभीर रक्तस्राव के साथ एक गहरे कट के लिए प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में तत्काल प्राथमिकता क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है बहन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंभीर रक्तस्राव के साथ एक गहरे कट के लिए प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में तत्काल प्राथमिकता क्या है। तो तत्काल प्राथमिकता क्या है, ऑप्शन ए दिया है कि एक साफ कपड़े से घाव पर सीधा दबाव डालना। ऑप्शन बी दिया है एंटीसेप्टिक से घाव को साफ करना। ऑप्शन सी दिया है कि व्यक्ति को हिलाने से पहले फ्रैक्चर की जांच करना। ऑप्शन डी दिया है कि व्यक्ति को निर्जलीकरण को रोकने के लिए पानी देना। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए। सीमा देवी जी बहन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, पूछा क्या है बहन, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि गंभीर रक्तस्राव के साथ एक गहरे कट के लिए प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में तत्काल प्राथमिकता क्या है। तो जो तत्काल प्राथमिकता है बहन वो है ऑप्शन नंबर ए होगा, एक साफ कपड़े से घाव पर सीधा दबाव डालना। राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते चले, सुनते चले। अगर जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं तो अगर आप लोग नहीं बताना चाहती हैं तो आप लोग बस अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। आप लोग स्कोर जरूर से बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं ना, इसमें स्कोर जरूर बताइएगा ना। ऐसी और किसी में तो नहीं आप लोग बता पाती हैं, लेकिन इसमें तो जरूर बताइएगा। उसे बताने वाले तो भाई हमारे सीमा देवी जी हैं, शांति वाजपेयी जी थोड़ा बता देती हैं बहुत कहने के बाद ना, वो तो और महान है। शांति वाजपेयी जी हमारी बहन जो है ये और महान है भाई, इनकी महानता तो हम बहुत महान है, क्या कहें इनको। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। कौन सी भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के समकक्ष है। ऑप्शन ए दिया है भारतीय परिवार नियोजन संघ। ऑप्शन बी दिया है भारतीय बाल कल्याण परिषद। ऑप्शन सी दिया है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन डी दिया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अब बता दीजिए बहन तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। कौन सी भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के समकक्ष है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो 10वें नंबर का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या हो जाएगा बहन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन, एक बार नहीं। यहाँ पे अगर आप लोगों से गलत भी हो रहा है तो एक बार नहीं, आप लोग 4 बार गलत कीजिए। अभी इस मौका है, हम लोगों के पास समय है। लेकिन इसके बाद अगर एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को पा जाइएगा तो उड़ा दीजिएगा भाई जहाज की तरह हवा में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बहन। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ध्यान से बस आप लोग देखते चलिए, सुनते चलिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन कैसे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर के तौर पर तैयार किए गए थे। मॉडल पेपर की तरह मैं लिख रहा था, लेकिन आप लोगों को नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को कम से कम 70 क्वेश्चन है तो 35-35 क्वेश्चन करके 2 बार में करा दूं ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। एएनएम आचार संहिता के अनुसार यदि किसी सहकर्मी को असुरक्षित अभ्यास के में संलग्न देखते हैं तो सबसे उपयुक्त पहली कार्रवाई क्या है। बताइए तो सबसे पहली कार्रवाई क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है कि सहकर्मी की तुरंत चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करे। ऑप्शन बी दिया है कि सहकर्मी के साथ निजी और रचनात्मक रूप से चिंता पर चर्चा करें। ऑप्शन सी दिया है संघर्ष से बचने के लिए इसे अनदेखा करें। ऑप्शन डी दिया है इस मुद्दे के बारे में रोगी के परिवार को सूचित करें। अब बता दीजिए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 को दोबारा से पढ़ लिया जाए। पूछा क्या है बहन, एएनएम आचार संहिता के अनुसार यदि किसी सहकर्मी को असुरक्षित अभ्यास में संलग्न देखते हैं तो सबसे उपयुक्त पहली कार्रवाई क्या है। तो सबसे पहली कार्रवाई, उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी बताइए आप लोग। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे भाई, देखिए यहाँ पे 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहकर्मी के साथ निजी और रचनात्मक रूप से चिंता पर चर्चा करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए ध्यान से भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ध्यान से बस पढ़िए आप लोग बहन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, किशोरों को यौन शिक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किशोरों को यौन शिक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें जल्दी शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी दिया है कि उन्हें अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन सी दिया है केवल HIV एड्स की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। और ऑप्शन डी क्या दिया है बहन, ऑप्शन नंबर डी को पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी दिया कि यह अकादमी पाठ्यक्रम एवं अनिवार्य हिस्सा है। राइट आंसर क्या होगा, यह अकादमिक पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है ना। अब राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन। सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, और बताइए कौन है भाई, शांति वाजपेयी जी, और कौन है, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी। सभी लोग भाई कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोरों में यौन शिक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, क्यों महत्वपूर्ण है भाई, जल्दी से आप लोग बताइए तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों ये महत्वपूर्ण है भाई बताइए जल्दी से आप लोग। ऑप्शन पढ़ लीजिए, उन्हें जल्दी शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी दिया उन्हें अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन सी दिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया, सी को भी पढ़िए ध्यान दीजिए, केवल दिया यहाँ पे, केवल HIV एड्स की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। और ऑप्शन डी दिया यह अकादमी पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दे। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्हें अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करता है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। एक काम और आप लोग कीजिएगा, मैं डेली आप लोगों को सिखाता चल रहा हूँ बहन, अगर क्वेश्चन समझ में न आए, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए यही क्वेश्चन आप लोगों को आ गया, अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को लगाना ही होगा, तो क्या करेंगे आप लोग, देख करके सोच समझ के जो बड़ा ऑप्शन होगा उसी को लगाइएगा ना। जो बड़ा ऑप्शन होगा बहन उसी को समझिए कि उसी को उचित चुन करके लगा के आइएगा। उस समझिए कि आपको 70-75% मेरे तरफ से समझ के चलिएगा कि वो सही होगा। अगर नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तब तो सही, अच्छी बात है भाई। अगर जब नहीं आए क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा जो टच नहीं करने दूंगा कि आप लोगों को वो सामने नहीं होगा। लेकिन आप लोग तो इतना कोशिश कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो सके भाई हम लोग नहीं उसको टच कर पाए, नहीं देख पाए, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो बड़ा ऑप्शन रहेगा उसी को चुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। 12 नंबर का राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 12 नंबर पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बहुत पहले तैयार कर रहा था, लेकिन आप लोगों के पूछा कि आप लोगों को चाहिए, तो कोई नहीं हमको जवाब दिया कि नहीं सर हमको चाहिए, आप करा देंगे तो ठीक रहेगा, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो मैं तो बस उतना ही लिख करके छोड़ दिया। 35-35 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में लिखा हूँ, आप लोगों को 70 क्वेश्चन मैं दे दूँ। आज सोच रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँ। ये 70 क्वेश्चन ले लीजिए। अगर आप लोगों को चाहेगा कि नहीं सर कुछ मॉडल पेपर भी करा दीजिए, तो मॉडल पेपर तो करा दिया जाएगा, वो भी अब कराया जाएगा, तो लिख करके नहीं और वैसे आप टाइप करवाऊंगा, जैसा आप लोग बताइएगा वैसा किया जाएगा। आप लोगों के ऊपर है भाई, आप लोग के कहने पे ही सब कुछ होगा। मैं लिख करके लाऊं, टाइप करवा करके लाऊं, चाहे जैसे लाऊं, आप लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा, पढ़वे नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात है ना बहन। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। विटामिन खनिज कॉलम ए को उसके प्रमुख कमी रोग कॉलम बी के साथ मिलाएं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विटामिन खनिज कॉलम ए को उसके प्रमुख कमी रोग यानी कॉलम बी के साथ मिलाएं, तो मिलाइए। कॉलम ए दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, कॉलम बी दिया है। कॉलम ए यहाँ पे है और कॉलम बी यहाँ पे है, ठीक ना, दो कॉलम है। कॉलम ए में क्या दिया है कि विटामिन ए, ऑप्शन दूसरे नंबर पे क्या दिया है विटामिन सी, तीसरे नंबर पे क्या दिया है नियासिन B3, ऑप्शन 4 दिया है आयोडीन,
इसमें क्या दिया है, ए स्कर्बी, बी पेलेग्रा, ऑप्शन सी दिया है घेंगा, ऑप्शन डी दिया है रतौदी। इतना हुआ क्लियर। अब इसके नीचे देखिए कोर्ट में दे दिया है कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या, डी क्या। इसमें क्या होगा इस ऑप्शन में अब आप लोगों को बताना है और यहाँ पे मिलान करना है। ऊपर में मिलान करना है और नीचे बताना है कि किसका कौन सा सही होगा ना। अब देखिए इसको मिलान करना है तो आप लोग तो बताइए, आप लोगों को समय दे दूंगा, आप लोग मिलान करेंगी, आप लोग को समय दे दूंगा, आप लोग मिलान करेंगी, बताइए। देखिए आप लोग मिलान करिए। पहले इसमें करना क्या होगा बहन, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग को करना क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि विटामिन, विटामिन जो दिया है विटामिन ए दिया है, ठीक ना। ये क्या दिया है, विटामिन खनिज कालम ए, यानी कि विटामिन कालम ए में है को उसके रोग से कालम बी में है। तो एक तरफ विटामिन दे दिया है, एक तरफ उसके कमी से होने वाले रोग हैं। अब इसको मिलाना होगा हम लोगों को। तो क्या करना होगा, पहली बात आप लोग क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन जो ऑप्शन आप लोग को आए उसी को मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अब बता दीजिए आप लोग सभी बहने हमको बता दें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको तो सभी लोग पता होगा भाई कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। और एक ऑप्शन नीचे दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 वाला दिया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए आप लोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आप लोग को पता है। क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल होता है। तो विटामिन बी के दिया है, जो मिले उसी को पहले मिलाने की कोशिश कीजिएगा। जो ऑप्शन आपको आ रहा है ना उसी को मिलाइएगा। अब आप लोगों को मिलाना है, इसमें क्या है कि विटामिन, मान लीजिए कि आपको आयोडीन, तो सभी लोगों, सभी बहनों को हमारे पता होगा आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो घेंघा रोग होगा कि नहीं। तो 4 का किससे मिलाएंगे हम लोग, सी से मिलाएंगे। तो 4 को सी से मिला दीजिए, ठीक। इतना काम कर लीजिए। अब करना क्या होगा आप लोगों को कि तुरंत नीचे वाले ऑप्शन में देखिएगा कि उसमें कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या मिलाए हैं आप लोग, 4 का घेंगा से मिलाए, यानी कि आयोडीन को घेंगा से मिलाए हैं। तो आयोडीन कितने पे लिखा, आयोडीन कितने पे लिखा गया है, 4। अब मिलाएं किससे हैं, सी से, घेंगा से। तो ये किससे मिला, 4 किससे मिला, सी से मिला। अब देखिए 4 इसमें ऑप्शन सी वाला कहाँ दिया है, उसी को लगाने की कोशिश कीजिएगा। मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग ध्यान दे रही है ना, संगीता पटेल जी बहन, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, विभा जी, राधा मौर्य, विक्रम जायसवाल जी, शांति वाजपेयी जी, ध्यान दीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ बहन। ये 4 नंबर पे आयोडीन दिया है और सी नंबर पे घेंगा दिया है। तो हम लोग आयोडीन को किससे मिलाएं, घेंगा से। अब नीचे तो आयोडीन और घेंगा तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 4 और सी ना। तो यानी कि 4 को हम लोग सी से मिलाए। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ 4 जो है जो सी से मिला है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 के आगे सी, यानी कि 4 जो है सी से मिला है, ये हो सही हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, 4 से बी मिला है, यानी कि 4 से बी ए वाला नहीं होगा। ये क्या दिया, 4 से ए को मिलाया गया, लेकिन ये भी नहीं होगा। ये क्या मिलाया गया, 4 से सी को, यानी कि ये भी हो सकता है। अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग लगाएं, 4 से सी को मिलाकर लगाएं कि 4 से इस सी को लगाएं। अब तो कंफ्यूजन वाला बात हुआ, लेकिन अब क्या करना है। अब देखिए ऊपर फिर चले आइएगा। अगर ये मेथड हो सके तो एक ही जगह दिया रहे, यहाँ पे मान लीजिए 4 की जगह डी दे देता, 4 का मान लीजिए डी दे देता, तब तो आप लोगों का तुरंत ये वाला सही हो जाता। लेकिन जब ऐसा नहीं दिया, 4 का सी यहाँ भी दे दिया, 4 का सी यहाँ पे दे दिया, यानी 4 का सी भाई, 4 का सी। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, अब तो लेकिन 2 तो हम लोग काट लिए ना, तो यानी कि 2 ही ऑप्शन में हम लोग को खोजना है, 2 ही ऑप्शन में हम लोग को खोजना है, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है कि एक काम देखिएगा, जैसे मान लीजिए विटामिन सी दिया है। अब विटामिन सी को अगर हम लोग चाहें तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी का क्या हो सकता है, विटामिन सी का क्या हो सकता है। अरे भाई विटामिन सी का स्कर्बी होगा कि नहीं होगा, विटामिन सी का स्कर्बी होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। विटामिन सी का स्कर्बी हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 4 का सी और दूसरे का विटामिन सी जो दिया है दूसरे नंबर पे दिया है, यहाँ पे ए दिया है। तो दूसरे का ए इसमें कहाँ मिल रहा है, तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया है, दूसरे का ए दिया है, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग को तो ये 2 तो नहीं ना मिलाना है, बी और सी वाला तो काट ही दिए हम लोग, तो इसको मिलाना है, 2 का बी दिया है। अब क्या होगा, सही हुआ कि नहीं सही हुआ, दूसरे का ए, तो दूसरे का ए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बी दे दिया है। तो लेकिन हम लोग का सही होने की संभावना कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होने की संभावना है। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए कि ये नियासिन B3 जो दिया है यह नहीं आ रहा है, तो क्या आप लोगों को विटामिन ए आएगा, विटामिन ए तो आ रहा होगा हमारी बहनों को। तो विटामिन ए को किससे इसमें मिला सकते हैं, क्या स्कर्बी से तो नहीं मिला सकते हैं क्योंकि ये तो मिल गया विटामिन सी से। पेलेग्रा को भी नहीं मिला सकते हैं, क्या घेंगा तो मिल गया आयोडीन से, या क्या दिया रतौदी। तो क्या है, विटामिन ए को रतौदी से मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो पहले नंबर का हमारा क्या यहाँ मिल जाएगा, डी पे मिलेगा,
क्या मिलेगा, डी पे मिलेगा। यानी कि आयोडीन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, रतौंधी हो सकता है ना। तो यहाँ ए को किससे मिला दिया हम लोग, पहले को किससे मिलाए, डी से। तो पहले का डी इसमें दिया कि नहीं दिया है, देखिए बिल्कुल दिया है। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी तरह से मिलाने की कोशिश कीजिएगा। आप पहला काम क्या कीजिएगा, आप लोग अगर मिलान वाला आ जाता है तो पहले ही आप लोग देखिए, अब देखिए हम लोग का सही क्या हो गया, अब तो सही हो गया ना, तीन तीन मिल गए। तो तीन जब मिल गया, देखिए ए पहला वाला मिल गया, दूसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तो अपने आप तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसको इससे मिला देंगे। सही हो गया कि नहीं, सही हो गया। नियासिन B3 का पेलग्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना तो हम लोग मिला लिए, क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करना होगा बहन, कि जैसे ही आप लोग वाले विटामिन ए को मिलाए हैं रतौंधी से, तुरंत आकर के चेक कीजिएगा कि पहले नंबर का डी से मिला है कि नहीं। यहाँ पहले नंबर का डी से मिला है, तो पहले नंबर का डी अगर एक जगह मिल गया, हो सके तो नीचे वाले ऑप्शन को देख लीजिएगा, नीचे वाला ऑप्शन कहीं दिया ही ना हो। तो इससे आप लोग को बहुत आसान होगा, समय बचेगा, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जा करके 13 नंबर क्वेश्चन के आगे ए वाला ऑप्शन कहाँ दिया है, उसको तुरंत इस तरह से रंग दीजिएगा। इतना काम कर लेंगे आप लोग। सही हो गया सबका। एक क्वेश्चन किसने किसने गलत किया, किसने किसने सही किया, सभी बहन हमको कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए बहन। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ा जाए। पूछा क्या है क्वेश्चन, कि कोलंबो योजना एवं अंतर सरकारी संगठन है जो सुविधा प्रदान करता है। कोलंबो योजना एक अंतर सरकारी संगठन है जो सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संगठन जोड़ा। ऑप्शन बी दिया है, सदस्य देशों के बीच मानव संसाधन विकास और तकनीकी सहायता। ऑप्शन सी दिया है, एशियाई देशों के लिए एक आम मुद्रा। ऑप्शन डी दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमयन। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। कोलंबो योजना जो थी, कोलंबो योजना एक अंतर सरकारी संगठन है जो सुविधा प्रदान करती है। तो कौन सी सुविधा प्रदान करती है भाई, बताइए संगीता पटेल जी। आपको तो आ रहा होगा 14 नंबर का। अरे भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों के बीच मानव संसाधन विकास और तकनीकी सहायता होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग देख करके कुछ लगा सकते हैं, लेकिन सब जगह मेथड नहीं काम करेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन अधिकतर मेथड काम करेगा, अधिकतर काम करेगा। और जगह तो नहीं, लेकिन अधिकतर इसको मान चलिएगा, ये अधिकतर में मान के चलिएगा, जो बड़ा वाला होगा वही सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, 14 नंबर पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहन, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग फास्ट चलेंगे तो ये समझ लीजिएगा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, समझ ही में नहीं आएगा। फास्ट करके हम लोग क्या करेंगे, कम से कम इतना तो 70 क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग जानती रहे। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है भाई। ऑप्शन ए दिया, यह भ्रूण को शारीरिक आघात से बचाता है और उसकी रक्षा करता है, ठीक। ऑप्शन बी दिया, यह माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, ठीक। ऑप्शन सी दिया है कि यह भ्रूण लाल रक्त कोशिका उत्पादन का मुख्य स्रोत है, ठीक। अगले क्वेश्चन ऑप्शन को देखिए, यह भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने में मदद करता है। अब आप लोग बताइए कि 15 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले तो इसमें देखिए कि पहले कौन सा इसमें से नहीं होगा, पहले कौन सा नहीं होगा बताइए, इसमें कौन सा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है, यह भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने में मदद करता है, नहीं, काटिए इसको। डी वाला तो कट गया, एक ऑप्शन हम लोग काट दिए। अब 3 ऑप्शन में चुनना है, इसमें से 3 ऑप्शन क्या हो सकता है, 3 ऑप्शन में कौन सा नहीं हो सकता है, पहले उसको देखिए। यह भ्रूण को शारीरिक आघात से बचाता है और उसकी रक्षा करता है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी को देखिए कि यह भ्रूण लाल रक्त कोशिका उत्पादन का मुख्य स्रोत है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, यह भ्रूण का लाल रक्त कोशिका जो है उसका उत्पादन में मुख्य स्रोत इसका रहता है, नहीं भाई, इसको भी काटिए। 2 ऑप्शन तो हम लोग काट लिए, 2 ऑप्शन काट लिए ना। अगले के ऑप्शन पे चलिए, ऑप्शन ए को लगाया जाए कि ऑप्शन बी को लगाया जाए। अब आप लोग सोच के बता सकते हैं कि ऑप्शन ए को लगा दिया जाए कि ऑप्शन बी को लगा दिया जाए। बताइए, क्या यह भ्रूण में को शारीरिक आघात से बचाता है और उसकी रक्षा करता है, कि यह माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल सही होगा बहन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के गलत होते हैं क्वेश्चन तो घबराइए मत, कोई भी बहन घबराए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। घर पर हल्के बुखार के प्रबंधन के लिए एक एकत्रित आयुष अभ्यास का एक उदाहरण हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई? घर पर हल्के बुखार के प्रबंधन के लिए एक एकत्रित आयुष अभ्यास का एक उदाहरण हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए दिया है कि तुरंत एक पैरासीटामोल की गोली देना। ऑप्शन बी दिया है कि ठंडे पानी के स्पंज लगाना और तुलसी अदरक का काढ़ा देना। ऑप्शन सी दिया है बहन कि तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देना। ऑप्शन डी दिया है एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स सुझाना। अब बताइए आप लोग क्या कर सकती हैं यहाँ पे? राइट आंसर, घर पर हल्के बुखार के प्रबंधन के लिए एक एकत्रित आयुष अभ्यास का एक उदाहरण हो सकता है। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी बताइए, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल जी, नेहा तिवारी, कुछ समझ में आ रहा है? चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, अब इस क्वेश्चन को कीजिए। बीबा जी करें, अनुराधा मौर्य जी करें, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए तो? देखिए 16 नंबर का बॉन जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठंडे पानी के स्पंज लगाना और तुलसी अदरक काढ़ा देना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 16 नंबर हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। देखिए बहन, इसमें आप लोगों को अगर लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है क्लास को समझने में, पढ़ने में, तो आप लोग जाइए। आप लोगों को बहुत जैसे कि अगर देरी लग रहा है कि नहीं सर बहुत टाइम लग रहा है हम लोग को, इतना जल्दी आप इतना आराम से पढ़ाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जिसको रुकना है वो आराम से रुके और क्लास के क्वेश्चन को देखे और अपने स्कोर को जाने कि अब इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा कितना स्कोर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लीजिए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को कितने PHC के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए दिया 1 या 2 PHC, ऑप्शन बी दिया 4 PHC, ऑप्शन सी दिया 10 PHC, ऑप्शन डी दिया प्रत्येक PHC का अपना CHC होती है। अब राइट आंसर क्या होगा बताइए तो आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोग बड़ा वाला ऑप्शन देख करके मत लगा दीजिएगा कि नहीं बड़े वाला देख कर लगा। मैं बताया था ना आप लोगों को, कोई हर एक जगह वो मेथड नहीं काम करेगा लेकिन अधिकतम काम करेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है? पूछा क्या है बहन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को कितने PHC के लिए रेफरल की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्वेश्चन को कर सकती हैं, कौन कर सकती हैं? शांति वाजपेयी जी तो कर सकती हैं, संगीता पटेल जी भी। चंद्रकला देवी जी आप बताइए तो इसका, चंद्रकला देवी जी बहन इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी आप इस क्वेश्चन को कर सकती हैं बहन, आप बताइए। क्यों मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्यों आप कर सकती हैं? आप सोचिएगा एक बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन 17 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 PHC। क्या हो जाएगा? 4 PHC राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए पूछा क्या है। एक ANM को समुदाय और औपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है क्योंकि वह, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए को पढ़ा जाए। ऑप्शन ए क्या दिया है भाई? कि वह उप केंद्र में सभी प्रकार की बड़ी सर्जरी कर सकती है। क्या है बात आप लोग को सच लग रहा है कि एक ANM को समुदाय और औपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि वह उपकेंद्र में सभी प्रकार की बड़ी सर्जरी, सभी प्रकार की, ये भी देखिए यहाँ पे क्या दिया, सभी प्रकार की बड़ी सर्जरी कर सकती है। ये आप लोगों को लग रहा है कि सभी प्रकार की बड़ी सर्जरी कर सकती है एक ANM? अब आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए। केवल दिया, इसको भी ध्यान दीजिएगा, जो केवल दे दिया उसको समझिए कि वो गलते होगा ना, उसको मान के चलिएगा गलते होगा। अगर मान लीजिए चारों केवल कर दिया तब ये भी कर सकता है, 3 केवल कर दिया, एक केवल जो नहीं किया है, डी वाला ऑप्शन बोल दिया कि उपरोक्त सभी, तब भी कंफ्यूजन वाला बात होगा।
तो अभी आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। बी क्या दिया है, केवल जिला अस्पताल में काम करती है। आप लोगों को लग रहा है कि जो है ना केवल जिला अस्पताल में काम करती है, नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन क्या बच रहा है, सी और डी बच रहा है। अब आप लोग हमको बताइए कि ऑप्शन को देख करके क्या आप लोग लगा सकती हैं, ऑप्शन को देख करके लगा सकती हैं, बस देखना है, देख करके लगाना है, ये नहीं कि पढ़ करके लगाना है, देख करके लगाइए। तो बस देख करके लगाइए कौन हो सकता है, जो मेथड आप लोग को बता रहा हूँ क्या वो काम कर रहा है कि नहीं यहाँ पे। अब लगा लीजिए, अब पढ़ते हैं हम। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, सी दिया है बन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क का पहला बिंदु है एनम, ठीक, स्थानीय संदर्भ में समझाती है, ये भी सही हो रहा है यहाँ तक बातें, और रेफरल की सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल भाई तुमको सब तरह की लाइनिंग सही लग रही है इसकी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को पढ़ लिया जाए, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में मंजूरी देने का अधिकार है। आप लोगों को लग रहा है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में मंजूरी देने का अधिकार एनएम को है, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से पढ़ करके एग्जाम हॉल में घबराइएगा मत, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और करती कीजिएगा, ठीक ना। और मैं जो आप लोगों को स्पीड में चलता हूँ इसका आप लोगों को प्रॉफिट कम मिलेगा, इसका आप लोगों को एग्जाम में पता चलेगा कि तेज चलने से हम लोग को कितने जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ ना कि बहन अपना कमेंट किया कीजिए, तो लेकिन आप लोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि आप लोग महान, हमारी बहन है, हमारी बहन जब महान है तो इसमें से सबसे महान तो संगीता पटेल जी को देख लीजिए, वो सबसे महान है, उनको आप लोग कम में गिनती मत कीजिएगा, वो सबसे महान वही है ना। हम तो सबसे अच्छा जानते हैं, उनको जानते हैं। कौन है भाई, चंद्रकला देवी जी को हम देखे, और रश्मि सोम जी को, और कौन थी, सीमा जी देवी, तो इसमें देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से बेचारी लगी हुई हैं। लेकिन एक और है भाई, शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी को मैं देखा हूँ जब से वो क्लास की हैं तब से एक बार उनका बस मैंने देखा कि उनका कमेंट नहीं आया है लिख करके, लेकिन सारे क्वेश्चन का कमेंट वो है जो करते चली गई हैं। तो आप लोगों को मेरा कहने का मतलब ये है बहन कि जो क्वेश्चन आप लोगों को आए, मैं बोलता हूँ ना कि मान लीजिए 19 नंबर का जो सही हो गया, 19 नंबर का मान लीजिए यहाँ पे क्या सही हो सकता है, यहाँ पे सही हो सकता है जैसे कि क्या सही, यहाँ पे डी सही हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिए कि सर 19 नंबर का डी होगा, इतना तो आप लोग कर सकती हैं। इतना ही करने के लिए मैं कहता हूँ आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है बहन। वहाँ पे सिर्फ कॉपी किताब लेकर के, मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगी आप लोग, सिर्फ पेन लेके जाएंगी, अपना ब्रेन लेकर जाएंगी, वही ब्रेन आपका काम करेगा। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज आपका काम करे, तुरंत क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पढ़िए, तुरंत लगाइए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि तुरंत आप लोग के साथ साथ कमेंट भी करते चलिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, लेकिन किसी को करना नहीं है ना, सब लोग हमारी बात को हल्के में लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, एक संतुलित आहार वह है जो, तो एक संतुलित आहार कौन सा है, जो जिसमें वजन बढ़ने से रोकने के लिए बहुत कम कैलोरी होती है, बताइए, जिसमें वजन बढ़ने से रोकने के लिए बहुत कम कैलोरी होती है, नहीं भाई गलत होगा। जिसमें केवल प्रोटीन और विटामिन होते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ लिया जाए, क्या दिया, जिसमें महंगे और आयाती खाद्य पदार्थ होते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, सभी आवश्यक पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सही अनुपात में प्रदान करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक संतुलित आहार वह है जो सभी आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा, विटामिन, खनिज सहायता में अनुपात, सही अनुपात में प्रदान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, वयस्कों में गर्भावस्था की तुलना में किशोर गर्भावस्था में जटिलताओं का अधिक खतरा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किशोर माँ के लिए आम जोखिम है, बताइए। वयस्कों में गर्भावस्था की तुलना में किशोर गर्भावस्था में जटिलताओं का अधिक खतरा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किशोर माँ के लिए आम जोखिम है। देखिए बहन यहाँ पे शोर हो रहा है, अगर आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा है तो अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, इतना आप लोग कर लीजिए बहन, मैं परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 20 का ऑप्शन ये दिया है, एनीमिया प्री एलेक्सिया और समय से पहले प्रसव। ऑप्शन बी दिया है गर्भकालीन मधुमेह। ऑप्शन सी दिया है अधिक वजन वाले बच्चे का जन्म मैक्रोसोमिया। ऑप्शन डी दिया है पोस्ट टर्म डिलीवरी। अब राइट आंसर क्या होगा,
तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बहन बताइए। 20वां नंबर पूछा क्या क्वेश्चन कि वयस्कों में गर्भावस्था की तुलना में किशोर गर्भावस्था में जटिलताओं का अधिक खतरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किशोर माँ के लिए आम जोखिम है। तो किशोर माँ के लिए ना, मतलब कि भाई किशोर माँ का मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बहन कि जो कि किशोरावस्था होता है उतने उम्र की माँ को बोल रहा है ना। किशोर माँ का मतलब यही हुआ कि जो किशोरावस्था कितने 12 से 14 वर्ष तक की कितनी होती है ना किशोरावस्था, बताइए आप लोग। तो उतने वर्ष की उम्र की जो माँ है उसको बोल रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का तो पहला ही सही हो जाएगा भाई, एनीमिया प्री एक्लेम्पसिया और समय से पहले प्रसव। राइट आंसर हो जाएगा बॉन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है कि गर्भपात के प्रकार कॉलम ए को उसकी प्रमुख नैदानिक विशेषता कॉलम बी के साथ मिलाएं। गर्भपात के प्रकार कॉलम ए में दिया है, यानी कि कॉलम ए में जो दिया है गर्भपात के प्रकार दिया है उसकी प्रमुख नैदानिक विशेषता कॉलम बी के साथ मिलाएं। अब मिलाइए आप लोग, देखिए कॉलम ए क्या दिया है, कॉलम ए प्रकार, कॉलम बी विशेषता। अब आप लोगों को देखिए बहुत ही तो लंबा हो गया भाई, आप लोगों को तो मिलाने में बड़ी दिक्कत होगी। मैं तो लिखा तो ध्यान ही नहीं दिया कि आप लोग कर पाएंगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है बहन, थ्रेटेंड एबॉर्शन। अब इसको किससे मिलाना है बताइए, अब इसको कैसे मिलाएंगे, अब इसको कैसे मिलाएंगे भाई, तो बहुत लंबा हो गया, आप लोगों को दिक्कत करेगा। देखिए इसको तो पढ़ लिए, फिर इसको देखिए इनवैलिडेबल अबॉर्शन। ऑप्शन तीसरे नंबर पर क्या दिया, इनकम्प्लीटेड अबॉर्शन। ऑप्शन नंबर 4 पे क्या दिया है, कंप्लीटेड अबॉर्शन। अब आप लोग बताइए कौन सा इसमें से इस किसके किससे मिला दिया जाए। इधर देखिए इतना तो आप लोग पढ़ ली। ऑप्शन इधर ए दिया है कि गर्भाशय ग्रीवा खुली है, गर्भधान के उत्पाद निष्कासित किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी के दिया, गर्भधान के सभी उत्पाद निष्कासित हो गए हैं, गर्भाशय ग्रीवा बंद है। यहाँ पे सी नंबर पे देखिए रक्तस्राव होता है लेकिन गर्भाशय ग्रीवा बंद है और व्यवहार्य है। ऑप्शन नंबर डी पे देखिए क्या, गर्भधान के कुछ उत्पाद निष्कासित हो जाते हैं लेकिन कुछ कुछ अंदर रह जाते हैं। अब देखिए इसमें से क्या हो सकता है ना, पहली बात आप लोग ये समझिए कि इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन तो इसी तरह से वो बना करके देंगे सब, लेकिन अगर इस तरह से दे देंगे बॉन्ड तो आप लोगों का तो दिमाग तो कैसे काम करेगा। वहाँ पे पहले तो इसको ये जानिए कि पहले इस ए नंबर पे क्या लिख रहा है, ए नंबर पे इसको लिख रहा है। रुकिए थोड़ा सा हमको समय दीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए बहन, आप भी लोगों के लिए, तो मैं भी परेशान हूँ कि हमारी बहन किसी तरह से पास हो जाए, बस समय दीजिए हमको, जाइएगा मत आप लोग ना, रुक जाइए, रुकिए भाई। देखिए इसको क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये लिख रहा है कि गर्भपात की धमकी। ये क्या लिख रहा है, गर्भपात ना, गर्भपात की धमकी। इसको क्या लिख रहा है, गर्भपात की धमकी ना, धमकी ना, गर्भपात की धमकी लिख रहा है। ठीक, अब देखिए नीचे वाला क्या लिख रहा है, दूसरे नंबर का इनवैलिडेबल अबॉर्शन। इसको क्या लिख रहा है, अपरिहार्य गर्भपात। मैं आप लोगों को बताया हूँ अपरिहार्य गर्भपात के बारे में। अगर मान लीजिए कि सिर्फ इंग्लिश में दे देगा तो दिक्कत करेगा ना। अपरिहार्य, अपरिहार्य, अपरिहार्य गर्भपात, ये क्या दिया है, अपरिहार्य गर्भपात ना, रुक जाइए बहन, अब अपरिहार्य गर्भपात। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तीसरे नंबर पर क्या दे दिया है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन ना, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपूर्ण गर्भपात। क्या हो जाएगा, अपूर्ण, इसको क्या लिखा जाएगा, अपूर्ण, अपूर्ण गर्भपात ना बहन, क्या हो जाएगा, अपूर्ण गर्भपात। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या लिख रहा है, इसको कंप्लीट अबॉर्शन। इसको क्या लिख रहा है, पूर्ण गर्भपात। ठीक ना, पूर्ण गर्भपात ना, क्या हो जाएगा, पूर्ण गर्भपात। ठीक, क्लियर हुआ, आप इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब इसको मिलाना कैसे है, मिलाइए, इसको मिलाया जाए। इसको आप लोगों को देरी तो नहीं हो रही बहन, अगर देरी हो रहा होगा तो बताइएगा हमको, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आप लोगों को जल्दी में क्लास दे देंगे। ऐसा ही 35 क्वेश्चन और तैयार किया हूँ, 70 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर जल्दी जल्दी करा दीजिए, तो जो जल्दी कराना है बहन मैं उसको जल्दी से करा दे रहा हूँ।
लेकिन जो जल्दी कराने लायक नहीं, जो बहुत टफ हमारे हिसाब से जो टफ क्वेश्चन है उसको थोड़ा आपको आराम से समझ लेना चाहिए, तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। हमारी बहनें पास हो जाएंगी तो हमारी बहनों के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए बहन, इसको किससे मिलाएंगे? गर्भपात की धमकी, और ये क्या दिया? अपरिहार्य गर्भपात, ये क्या दिया? अपूर्ण गर्भपात या पूर्ण गर्भपात। देखिए अब मान लीजिए कि आप लोगों को दो ऑप्शन तो नहीं समझ में आ रहे हैं, पहला और दूसरा, लेकिन ये वाला तो समझ में आ रहे होंगे ना, अपूर्ण गर्भपात और पूर्ण गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात और पूर्ण गर्भपात तो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो अपूर्ण गर्भपात या पूर्ण गर्भपात को इस ऑप्शन में कैसे मिला दिया जाए? बताइए 21 नंबर को किससे मिला दिया जाए? क्या जो दिया है ऑप्शन नंबर एक, क्या दिया? 4 ना, तो 4 को क्या हम लोग किससे मिला सकते हैं? बताइए 4 को हम लोग किससे मिला सकते हैं? और यहाँ पे 3 दिया है, अपूर्ण गर्भपात। ये पूर्ण गर्भपात है या पूर्ण गर्भपात? तो अपूर्ण गर्भपात किसको मिला सकते हैं? क्या देखिए यहाँ पे क्या दिया? गर्भधान के कुछ उत्पाद निष्कासित हो जाते हैं लेकिन कुछ अंदर रह जाते हैं, इसमें होगा। अपूर्ण गर्भपात में क्या गर्भाधान के कुछ उत्पाद निष्कासित हो जाते हैं लेकिन कुछ अंदर रह जाते हैं। ये बात आप लोगों को लग रही है कि मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ इसके बारे में? अपूर्ण गर्भपात के बारे में संगीता पटेल जी बहन मैं आप लोगों को बताया हूँ, अपूर्ण गर्भपात के बारे में, पूर्ण गर्भपात के बारे में, अपरिहार्य गर्भपात के बारे में, और इसके बारे में तो नहीं सब लग रहा है कि मैं बताया हूँ, गर्भपात की धमकी के बारे में। तो आप लोग बताइए कि इसके बारे में क्या आप लोगों को मैं बताया हूँ? बहुत पहले जो क्लास चल रही थी हम लोग की, जब लिख करके हम लोग पढ़ रहे थे बहन, तो 2-3 दिन की बाद आप लोग क्लास को देखेंगे, या 7 दिन 10 दिन इसी के बीच में मैं इस सब आप लोग करा दिया क्वेश्चन। तो अपूर्ण गर्भपात को मिला दीजिए किससे? तीसरे नंबर को मिला दीजिए डी से। यहाँ पे किससे मिलाइए? डी से, ठीक ना, इससे मिला दीजिए। अपूर्ण गर्भपात का तो यही ना होगा, गर्भपात के कुछ उत्पाद निष्कासित हो जाते हैं लेकिन कुछ अंदर रह जाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये कह दिया पूर्ण गर्भपात, तो पूर्ण गर्भपात को इसमें किससे मिलाया जाएगा? क्या गर्भाशय ग्रीवा खुली है, गर्भधान के उत्पाद निष्कासित किए जा रहे हैं, तो ये पूर्ण गर्भपात में आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग बताइए कि पूर्ण गर्भपात में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा नहीं आएगा। तो जब ये नहीं आएगा 21 नंबर का, तो इसको पढ़ लीजिए, गर्भधान के सभी उत्पाद निष्कासित हो गए हैं ना, गर्भधान के सभी उत्पाद निष्कासित हो गए हैं, गर्भाशय ग्रीवा बंद है। क्या इसको हम लोग इससे मिला सकते हैं पूर्ण गर्भपात से? पूर्ण गर्भपात जो यहाँ पे दिया है, पूर्ण गर्भपात को क्या इससे मिला दिया है कि पूर्ण गर्भपात जो होता है, गर्भधान के सभी उत्पाद निष्कासित हो गए हैं, गर्भाशय ग्रीवा बंद है, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो चौथे नंबर को मिला दीजिए बी से। चौथे नंबर को मिलाए किससे? बी से मिलाइए। चौथे नंबर को मिला दिए हम लोग बी से। अब देखिए दो तो हम लोग मिला लिए, जो दो आ रहे थे हम लोग तो दो मिला लिए। अब हमको आप लोग मिलाइए कि क्या ये तीसरे नंबर का डी है ऑप्शन में कहीं? नीचे देखिए, आइए नीचे देखिए, क्या डी यहाँ पे है? रुक जाइए बहन, रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए, समय दीजिए हमको ना। देखिए यहाँ पे आप लोग मिलाइए, क्या इसमें तीसरे नंबर का डी वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है? देखिए डी वाला, देखिए यहीं पे मिल गया। देखिए बहन यहाँ पे क्या मिल गया? तीसरे का नंबर यहाँ पे डी है, इसमें क्या है? तीसरे का ए है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया? तीसरे का बी दिया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया? तीसरे का बी, ये भी नहीं होगा। अगर देखा जाए बहन कि अगर चौथे का हम लोग बी से मिला रहे हैं, तो क्या इसमें चौथे का बी मिल रहा है? देखिए चौथे का बी तो यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे चौथे का सी मिल रहा है, इसको भी नहीं होगा। यहाँ पे चौथे का ए मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे चौथे का डी मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी कि दो चीज़ें हम लोग को आ रही थी, और पूर्ण गर्भपात और पूर्ण गर्भपात के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो इसी को देख करके जैसे ही मिलाए, यहाँ पे आके ऑप्शन में मिलाएंगे, तुरंत मिल गया। तुरंत जा करके रंग दीजिएगा बहन कि 21 नंबर क्वेश्चन के आगे ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। 1 नंबर आप लोग लेकर आ जाएंगी, और हमारे तरफ से एक मिठाई आप लोगों को फ्री, ठीक ना। तो मिठाई जीतनी है भाई, तो अब तो इस तरह काम तो करना पड़ेगा ना। देखते हैं कौन जीतती है भाई। आप लोग मिठाई जीतिए। मैं आप लोगों के लिए एक पेन लाया हूँ, बहुत अच्छा पेन है, वो देखते हैं कौन वो पेन जीत कर ले जाती है बहन हमारे यहाँ से। इनाम में ले जाइए, और आप लोग उधर से एग्जाम को करेक्ट करके आइए भाई। हम तो जिस दिन हमारी बहनें एग्जाम को करेक्ट कर लेंगे, कमेंट कर दें कि सर हवाई जहाज बना दिए पेपर का, उस दिन तो भाई मैं खूब यहीं पे, जो ये लोग हम लोगों को ढोलक बजा करके कोई हथौड़ा पीटता है, कोई थाली पीटता है, उसी दिन मैं भी ला करके डीजे उजे बजा करके खूब यहीं पे डांस उस करूँगा, खूब खुश हो जाऊँगा, खूब मिठाई ला करके घूम घूम कर खाऊँगा ना। अब खाऊँगा, इन लोगों को दिखा दिखा कर खाऊँगा, लीजिए खाना है खाइए। लेकिन ये लोग खाएंगे नहीं ना, ये लोग जानते हैं ना कि इसको जितना हम लोग परेशान करेंगे आप लोगों को, उतना ही आप लोग डिस्टर्ब होंगे। लेकिन वो लोग जानते ही नहीं है कि हम लोग कितने महान हैं।
कितना हो भी आप लोग परेशान कीजिए, हम लोग अपना काम कर लेंगे। देखिए बहन क्वेश्चन नंबर 22 दिया है और इसको ध्यान से पढ़ना है और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए, ठीक ना। ये लोग देखिए डीजे की क्या बजाने लगे बूफर ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। गर्भ निरोधक की वापसी विधि स्खलन पूर्व की विफलता दर उच्च है मुख्य रूप से क्योंकि पुरुष के लिए वापसी का सही समय निर्धारित करना मुश्किल है। ऑप्शन बी दिया है स्खलन पूर्व द्रव के शुक्राणु हो सकते हैं। ऑप्शन सी दिया है यौन संचारित संक्रमणों STI से नहीं बचता है। ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों सही है। देखिए बहन अगर आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा हो तो अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ बहन, मेरे गले में दर्द हो रहा है, ठीक ना। मैं अपने तरफ से बहुत तेजी में बोल रहा हूँ बहन, बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन आप लोग इतना काम कर लीजिए बहन, थोड़ा आप लोग इतना काम कर लेंगे, थोड़ा आराम से बोलेंगे। क्लास हम लोग को भी लंबी लेनी है, आगे भी लेनी है, ठीक ना। अभी 10 दिन का 12 दिन हम लोग को पढ़ाई करनी है। इसी बीच में अगर हमारा तबीयत खराब हो गया तब तो समझ लीजिए कल्याण हो जाएगा एग्जाम का। तो आप लोग भाई तो पहले अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए। मैं शुरू में ही बोलता हूँ कि अपने मोबाइल को साउंड को बढ़ा लीजिए बहन, मुझे डिस्टर्ब किया जाता है यहाँ पे, ठीक ना। आप लोग समझ रहे हैं कि हर एक घर में हर एक जगह किसी न किसी का कोई लोग रहता है ऐसा कि जो उसको परेशान करने में अपना ही परेशान रहता है, किसी को परेशान करने में वो खुद परेशान रहता है। तो आप लोग ये समझिए कि मुझे परेशान किया जा रहा है तो आप लोग हमको या तो भाई मानती हो या अपना सर मानती हो, तो आप लोग समझिए कि आपके भाई को परेशान किया जा रहा है या आपके सर को परेशान किया जा रहा है। तो आप लोग इतना कष्ट करके बहन अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए, खूब तेज़ी में सुनते रहिएगा। इसलिए कि मैं जब स्लो भी बोलूँगा तो आप लोगों को तेज़ी में सुनाई देगा और मेरे गले में दर्द नहीं होगा ना। तो इससे भाई सर्दी उर्दी का मौसम चल रहा है बहन, दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इतना काम आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है बहन, फिर दोबारा से पढ़िए। गर्भ निरोधक की वापसी विधि स्खलन पूर्व की विफलता दर उच्च है मुख्य रूप से क्योंकि ऑप्शन ए दिया है पुरुष के लिए वापसी का सही समय निर्धारित करना मुश्किल है। ऑप्शन बी दिया है कि स्खलन पूर्व द्रव के शुक्राणु हो सकते हैं। ऑप्शन सी दिया है यह यौन संचारित संक्रमणों STI से नहीं बचता है। ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा बहन, इसमें राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें जल्दी से, इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा बहन 22 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। अरे भाई देखिए पुरुष के लिए वापसी का सही समय निर्धारित करना मुश्किल है, सही बात। स्खलन पूर्व द्रव के शुक्राणु हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दो ऑप्शन तो सही हो गए, लेकिन तीसरा वाला ऑप्शन देखा जाए, तीसरा वाला ऑप्शन देखने से पहले डी वाला को देखिए, ए और बी दोनों सही दिया है कि नहीं, बिल्कुल सही दिया है। क्या यह यौन संचारित संक्रमण STI से नहीं बचता है, बिल्कुल बचता है, गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी लगाइए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। नवजात और बचपन की बीमारी एकीकृत प्रबंधन IMNCI रणनीति किस आयु वर्ग की भलाई पर केंद्रित है। नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन रणनीति किस आयु वर्ग के भलाई पर केंद्रित है। ऑप्शन ए दिया है जन्म से 5 वर्ष तक। ऑप्शन बी दिया है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक। ऑप्शन सी दिया है जन्म से 1 वर्ष तक। ऑप्शन डी दिया है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक। अब राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं, राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बता दीजिए। तो इसमें राइट आंसर जो होगा बहन ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है कि 23 नंबर का जन्म से 5 वर्ष तक होगा। क्या होगा, नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन रणनीति किस आयु वर्ग की भलाई पर केंद्रित है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की भलाई पर केंद्रित है। राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे 23 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हो रहा है। सीमा देवी जी बहन आप घबराइए मत बहन, मैं तो क्वेश्चन दूंगा इतना ना कि आप कहेंगे कि हाँ सर क्वेश्चन तो दिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, दालें प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है लेकिन उन्हें अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उनमें किस आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। दालें प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है लेकिन उन्हें अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसमें किस आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। बताइए क्या लाइसिन होगा, मेथियोनिन होगा, ट्रिप्टोफैन होगा या लुइसिन होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथियोनिन होगा। क्या होगा, मिथियोनिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 को। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी CRE ना, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर ना, एवरीवेयर मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है? क्या वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम पर केंद्रित है? क्या वैश्विक गरीबी से लड़ना और मानवीय सहायता प्रदान करना पर केंद्रित है? क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक स्थापित करना पर यह केंद्रित है? क्या ऑप्शन नंबर डी दिया है कि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण करना किस पर केंद्रित है? आप लोग बताइए किस पर केंद्रित है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है भाई? 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी केंद्रित किस पर है बहन? कि वैश्विक गरीबी से लड़ना और मानवीय सहायता प्रदान करना, इसी पर ये क्या है? केंद्रित है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 25 का बी होगा। क्या होगा? 25 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। बहुत लंबी हो गई भाई क्लास हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, लेकिन लंबी क्लास हो गई बहुत, तो क्वेश्चन भी लंबा लंबा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा ना। क्वेश्चन कोई छोटा नहीं है ना कोई ईजी है हमारे तरफ से, तो इससे तो टफ क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए एग्जामिनर को तो नहीं बनाना चाहिए। अब देखते हैं, पोषण संबंधी एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता है, भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से इनमें। पोषण संबंधी एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता है, भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से इनमें। ऑप्शन ए दिया है बुजुर्ग पुरुष में, किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में। ऑप्शन सी दिया है छोटे लड़के में। ऑप्शन डी दिया है गतिहीन नौकरियों में वयस्क पुरुष। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को दोबारा से पढ़िए बहन। पोषण संबंधी एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता है, भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से इनमें। तो किन में? ऑप्शन नंबर क्या ए सही होगा? ऑप्शन नंबर क्या बी सही होगा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होगा बहन। ऑप्शन नंबर बी, किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 27। चेचक क्या दिया है? चेचक के दाने को विशेष रूप से इस रूप में वर्णित किया गया है। चेचक के दाने को विशेष रूप से इस रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए दिया है समान रूप से मैक्युलर सपाट लाल धब्बे। ऑप्शन बी दिया है अंगों पर शुरू होकर धड़ की ओर बढ़ना। ऑप्शन सी दिया है कि लसिका ग्रंथियों की गंभीर सूजन के साथ बुलनेक। ऑप्शन डी दिया है अभिकेंद्री और पूर्वरूपी मैक्यूल पैप्यूल बेसिल के रूप में दिखाई देते हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या राइट आंसर होगा भाई? क्वेश्चन तो बहुत उटपटांग आप लोगों को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है बहन? कि चेचक के दाने को विशेष रूप से इस रूप में वर्णित किया गया है। तो किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसको जो वर्णित किया गया है बहन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर अभिकेंद्री और बहुरूपी मैक्यूल पैप्यूल वेसिकल के रूप में दिखाई देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 27 हो गया हम लोगों का। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 ना। एक किशोर लड़की अपने प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में बात करने में झिझकती हुई लगती है। एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका में एएनएम का सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण है। तो कौन सा सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण है भाई? सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताइए। एक किशोर लड़की अपने प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में बात करने में झिझकती हुई लगती है। एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका में एएनएम का सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण है। तो सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए दिया है कि उसे अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए कहना। ऑप्शन बी दिया है उसे पढ़ने के लिए एक पुस्तिका देना और उसे बाद में वापस आने के लिए कहना।
ऑप्शन सी दिया है कि तालमेल बनाना और उसे विश्वास दिलाना कि उनकी बातचीत निजी और गोपनीय होगी, और ऑप्शन डी दिया है कि तुरंत उसकी यौन गतिविधि के बारे में सीधे सवाल पूछना शुरू करना। अब बताइए इसमें क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या इसमें तुरंत उसके यौन गतिविधि के बारे में सीधे सवाल पूछना शुरू करना सत्य लग रहा है आप लोगों को? हमको तो नहीं लग रहा है। 27 नंबर का हमको तो नहीं लग रहा है। आप लोग बताइए क्या आप लोगों को लग रहा है भाई 28 नंबर का? 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी से। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है वन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक किशोर लड़की अपने प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में बात करने में झिझकती हुई लगती है। एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका में एएनएम का सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण है। तो सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या होगा भाई? तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा वन? तो यहाँ पे 28 नंबर का राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, कि तालमेल बनाना और उसे विश्वास दिलाना कि उनकी बातचीत निजी और गोपनीय होगी। अरे भाई यहाँ पे क्या दिया? चिंताओं के बारे में बात करने में झिझकती है, झिझकती हुई लगती है। तो परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका एएनएम को सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या होगा? तो सबसे अच्छा तो यही ना होगा कि तालमेल बनाना और उसे विश्वास दिलाना कि लड़की को कि उनकी बातचीत निजी रहेगी और गोपनीय होगी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। शीतल स्पंजिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होना चाहिए? बताइए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगी। शीतल स्पंजिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए भाई? 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसको रहना चाहिए 70 फ़ारेनहाइट। कितना रहना चाहिए? 70 अंश फ़ारेनहाइट। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत आसान था। 198 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा यहाँ पे ना, सी होगा। ये तो बहुत आसान था ना। इस तरह से अगर आसान क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को तब तो आप लोग कुछ समझ में नहीं करेंगे उसको, लेकिन वो एग्जामिनर है ना, इतना आसान तो क्वेश्चन देगा नहीं। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोगों को दे देगा तब तो आप लोग हवाई जहाज तुरंत बनाने लगेंगे। वहीं पर रुकिए, पहले हवाई जहाज बनाते हैं, हवाई जहाज बना लेंगे, उड़ा लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण भारत में ग्राम स्तर से ऊपर की ओर स्वास्थ्य सुविधा का सही पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है, बताइए। पदानुक्रम पूछा है, सही पदानुक्रम ना। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। ग्रामीण भारत में ग्राम स्तर से ऊपर की ओर स्वास्थ्य सुविधा का सही पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है उपकेंद्र, उपकेंद्र के बाद इस तरह से दिया है उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर जिला अस्पताल। उसके बाद ऑप्शन बी दिया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद उपकेंद्र, उसके बाद जिला अस्पताल, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक। ऑप्शन सी वाला दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्र, फिर उपकेंद्र, फिर ब्लॉक अस्पताल, फिर उसके बाद जिला अस्पताल। अब इसके बाद क्या दिया है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद जिला अस्पताल, उसके बाद जिला अस्पताल के बाद क्या आएगा? राज्य अस्पताल, और राज्य अस्पताल के बाद क्या? मेडिकल कॉलेज आएगा। इस तरह से क्या आप लोगों को लग रहा है कौन सा सही का इसका अनुक्रम होगा? ग्रामीण भारत में ग्राम स्तर से ऊपर की ओर स्वास्थ्य सुविधाओं का सही पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जो सही पदानुक्रम होगा, पहले क्या होगा भाई? पहले तो हमको लग रहा है कि पहले उपकेंद्र होगा, ठीक, पहले उपकेंद्र होगा, उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद जिला अस्पताल होगा। अब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन? ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही होगा। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर ये नहीं सही होगा तो कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारे तरफ से ए सही है, इसी को लगाइएगा, ठीक ना। अगर आ जाता है तो आप लोग तो इसको पढ़ी होंगे इस क्वेश्चन को ना, उस क्वेश्चन को तो जो दिया गया है उसको पढ़ी होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इससे हार्ड क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाएगा, इतनी हमारी बात को मान लीजिएगा ना। हमको तो लग रहा है हार्ड। अगर आप लोगों को भाई पढ़ी हैं, बहुत जगह पढ़ रही हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को ईजी लगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो भाई नहीं पढ़ते हैं तो हमको ईजी कैसे लगेगा? हमको तो टफे लगेगा ना। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत रखे जाने वाले रिकॉर्ड को छोड़कर क्या होगा? MCH कार्ड का प्रसव पूर्व कार्ड, प्रसवोत्तर कार्ड। ऑप्शन बी दिया योग दंपति MTP परिवार नियोजन। ऑप्शन सी दिया है कि संचालित सी सेक्शन मामलों का रिकॉर्ड। ऑप्शन डी दिया स्टेशनरी स्टार रजिस्टर दैनिक डायरी। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत रखे जाने वाले रिकॉर्ड ना, उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत रखे जाने वाले रिकॉर्ड
को छोड़कर एमएचसी कार्ड या और प्रसव पूर्व कार्ड का प्रसवोत्तर कार्ड या योग्य दंपत्ति एमटीपी परिवार नियोजन होगा, क्या संचालित सी सेक्शन मामलों का रिकॉर्ड होगा, या स्टेशनरी स्टार रजिस्टर दैनिक डायरी होगी। अब राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर का? तो 31 नंबर का हो जाएगा वन ऑप्शन नंबर सी, संचालित सी सेक्शन मामले का रिकॉर्ड होगा। क्या होगा? संचालित सी सेक्शन मामले का रिकॉर्ड, मामलों का रिकॉर्ड। राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहन अगला नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 31 नंबर हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 32, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस गर्भावस्था का एक ना किसे गर्भावस्था का एक निश्चित संकेत माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे गर्भावस्था का एक निश्चित संकेत माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है, क्या एमेनोरिया को, मॉर्निंग सिकनेशन को, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाना, ऑप्शन डी दिया बार बार पेशाब आना। अब राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, क्वेश्चन को तो मैं कराया हूँ, आप लोग बताइए। क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ इसको। निम्नलिखित में से किसे गर्भावस्था का एक निश्चित संकेत माना जाता है? तो किससे माना जाता है भाई? इसको तो आप कर लेंगे ना संगीता पटेल जी। संगीता पटेल जी आप तो बहुत बहुत गलतियां कर रही हैं। अब आपको हमको लग रहा है ना कि आपको क्या बताऊं, आपको मारना ही पड़ेगा भाई। अब ऐसी ऐसी गलतियां आप लोग करेंगे तो अब तो आपको और उनको, शांति वाजपेयी जी को, दो लोगों पर तो हमको आ रहा है गुस्सा। अब आप लोगों को मार पड़ेगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का? 32 नंबर का बहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाना। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 32 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 चलिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य का व्यवहारिक निर्धारक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य का व्यवहारिक निर्धारक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया एक गांव में हवा की गुणवत्ता, ऑप्शन बी दिया एक परिवार की वार्षिक आय, ऑप्शन सी दिया क्षेत्र में एक पीएचसी की उपलब्धता, ऑप्शन डी दिया एक व्यक्ति के आहार का व्यायाम की आदतें। अब राइट आंसर क्या होगा बताइए तो? निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य का व्यवहारिक निर्धारक माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति के आहार और व्यायाम की आदतें होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए, हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? बताइए, क्वेश्चन में बताया हूँ आप लोगों को, हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? गलत नहीं होना चाहिए किसी भी का। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला, विक्रम जायसवाल जी, आपका एक क्वेश्चन जो डाउट वाला है, जो जिसमें आप बता रहे थे विटामिन सी होगा, वो सी वाला होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उससे निश्चिंत रहिएगा ना, मैं देख लिया हूँ, ठीक ना, आप उससे निश्चिंत रहिएगा। विक्रम जायसवाल जी, आप जो बता रहे थे, जो मैं लगाया हूँ, हमको लग रहा है, हमको भी डाउट लग रहा है थोड़ा, हम देखे सही निगाह से देखे तो हमको लगा, तो आप जो बता रहे हो सकता है भाई हमसे मिस्टेक हुआ हो, हम देख लेंगे उसको, आप निश्चिंत रहिएगा, आपका क्लियर मैं कर दूंगा ना। कोई भी बहन जिसका कमेंट आया वो निश्चिंत रहेंगे भाई, ये नहीं कि आपका कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा। हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? क्या आर्थाइटिस कहते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, या ऑस्टियोकोडाइटिस कहते हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? सभी लोग किए इस क्वेश्चन को, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बताइए, सीमा देवी जी, बीबा जी, विक्रम जायसवाल, अनुराधा मौर्य जी बताइए, रश्मि सोम जी बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमको तो लग रहा है कि 34 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। क्या ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा? बिल्कुल होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं लगाना है आप लोगों को। अरे भाई, हड्डियों के संक्रमण को क्या कहते हैं? संक्रमण को क्या कहते हैं ना, इसको मत लगा दीजिएगा ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोमाइट्रोकाइटिस तो भी नहीं करेगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस भी नहीं होगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा ना। हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। अब आप लोग बताइएगा इसे कि नहीं सर गलत है, नहीं सही है, इसको लगा के आइएगा। 34 हो गया, आप 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर पढ़िए, 35 नंबर देखिए क्या दिया। 35 नंबर भी कालम वाला दे दिए भाई, इसको इस तरह से पढ़ना है, देख लिए आप लोग ना। 35 नंबर देख लिए, 35 नंबर को देखिए कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है बहन कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी कॉलम ए को उसके प्राथमिक फोकस क्षेत्र कॉलम बी के साथ मिलाएं। अब मिलाइए, क्या कॉलम ए एजेंसी, कॉलम बी प्राथमिक फोकस, ठीक, कितना हो गया। अब देखिए क्या मिलाना है कि WHO, यूनिसेफ, FAO, UNFPB। राइट आंसर क्या होगा?
अब बताइए, देखिए किससे कैसे मिलाया जाएगा। बालक स्वास्थ्य और पोषण, खाद्य सुरक्षा और कृषि, वैश्विक स्वास्थ्य, मानसिक मानक स्थापित करना। ऑप्शन डी दिया है कि प्रजनन, स्वास्थ्य और गतिशीलता। अब इसको मिलाना है आप लोगों को, तो किसको कैसे मिलाया जाएगा भाई। WHO को कैसे मिला सकते हैं बताइए आप लोग। WHO को अगर हम लोगों को मिलाना होगा तो WHO को हम लोग कैसे मिलाएंगे बताइए। तो WHO को क्या वैश्विक स्वास्थ्य मानक स्थापित करना मिला सकते हैं बताइए। WHO को क्या WHO को वैश्विक स्वास्थ्य मानक स्थापित करना से मिला सकते हैं। हमको तो लग रहा है कि इससे मिला सकते हैं। WHO क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, क्या 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, कब हुई थी, कमेंट कीजिए आप लोग। अच्छा अब ये देखिए, इसको तो हम लोग इससे मिला दिए। अब आप लोग हमको बताइए कि पहला काम क्या करेंगे। जब इसको मिला लिए बहन, तो इसको मिला लिए तो क्या करेंगे, तुरंत ऑप्शन में चेक करेंगे कि पहले का सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया, पहले का सी यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। ये तो क्लियर है ना हम लोग का। WHO को वैश्विक स्वास्थ्य मानक से स्थापित करना है, ये तो बड़ा क्लियर हो रहा है ना आप लोगों का। WHO को मिलाना है, वैश्विक स्वास्थ्य मानक स्थापित करना है, तो मिल रहा है। तो इसको नीचे तुरंत आइएगा ना, वही काम जाके एग्जाम हॉल में यही कीजिएगा, तुरंत मिलाइएगा कि पहले का सी है कहाँ, तो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या ए है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, डी है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, सी है, ए भी होगा। यानी कि 2 ऑप्शन में हो सकते हैं, ए और डी में हो सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग मिला लें कि जो हम लोग के लिए उचित होगा ना। तो दूसरे का मिला लीजिए, यूनिसेफ को मिला लीजिए। यूनिसेफ दिया, यूनिसेफ के बारे में तो आप लोग जानती हैं। क्या यूनिसेफ को हम लोग किससे मिला सकते हैं बताइए। क्या यूनिसेफ को बाल स्वास्थ्य और पोषण से मिला सकते हैं। यूनिसेफ को बाल स्वास्थ्य पोषण से मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं बताइए। तो बिल्कुल मिला सकते हैं, तो इसको मिला दीजिए। अब दूसरे को चेक करिए, नीचे आके चेक कीजिए। 2 ही ऑप्शन चेक करना है ना, 2 ही ऑप्शन में चेक करना है बहन। तो दोनों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा मिल रहा है दूसरे का। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहले का सी तो मिल गया, लेकिन दूसरे का ये यहाँ पे मिल रहा है। अब इसमें भी चेक कर लीजिए कि दूसरे का ये मिल रहा है कि नहीं। देखिए नहीं मिल रहा है, दूसरे का डी हो गया, तो इसको काट दीजिए। यानी कि ये भी हम लोग का गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको मिलाने की आगे जरूरत नहीं, तुरंत इस तरह से लगाइएगा, रंग दीजिएगा। लेकिन सावधानी पूर्वक 2 ऑप्शन अगर मिल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक। अगर पहले में मिल के काम हो गया तब तो हो गया भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे सी यहाँ पे दे देता, मान लीजिए कि यहाँ पे बी कर देता, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक 1 की जगह बी मिला देता, तब तो हम लोग का तुरंत पहले वाला सही हो जाता। तो ये वाला काम आप लोग उतना कर लीजिएगा ना। सभी बहनें भाई इतना काम करके आएंगी, ठीक ना। चलिए अब क्लास को समाप्त किया जाता है। थोड़ा सा रुक जाइए, हमारी बातों को सुन लीजिए। आप लोग फिर जा सकती हैं। हमारी बातों को सुन करके सभी बहनें जाएंगी। हमको समय दे दीजिए बहन, 1-2 मिनट का समय दीजिए। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, 1-2 मिनट का समय दे करके आप लोग चले जाइएगा। चलिए 35 क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसमें ना, 35 क्वेश्चन किए हैं, ठीक। अब देखिए एक कौन सी हम लोग की क्लास थी, 196 नंबर की क्लास थी। 196 नंबर क्लास थी। इसमें क्या हम डालें, मॉडल पेपर डालें। तो मॉडल पेपर ये मान लीजिए आप लोगों का 2 वाला रहेगा, 2 वाला रहेगा, पार्ट 1 करके रहेगा, ठीक है ना। पार्ट 1 करके रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि मॉडल 2 में पार्ट 1 रहेगा तो 35 से क्वेश्चन रहे, ठीक ना। 35 से क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन और मैं लिखा हूँ 35 क्वेश्चन और इसी तरह से लिखा गया है। आप लोग बताएंगी तो 35 क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग कमेंट करेंगी तो उसको मॉडल पेपर करके मैं दे दूंगा। मॉडल पेपर का मतलब अब इससे 8 पेपर नहीं बनेगा। मॉडल पेपर 2 रहेगा। इसके पहले मॉडल पेपर 1 संगीता पटेल जी आप पढ़ी है, आपको पता है। मॉडल पेपर आप भी पढ़ी थी, शायद शांति वाजपेयी जी भी पढ़ी थी। तो मॉडल पेपर 2 जो है इसमें 35 क्वेश्चन है, और 35 क्वेश्चन और हमारे पास है। अगर आप लोग कहेंगी तो इसी तरह से क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन टाइमिंग इतना लग जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 70 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत पहले बोल चुका हूँ, बस एक विभा जी का कमेंट आया था, तो एक लोगों से क्या होगा भाई, सभी लोगों को करना चाहिए ना। शायद विभा जी का कमेंट आया था कि मैं जो देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मॉडल पेपर की तरह मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। वो क्या होगा ना, मॉडल पेपर चाहे ऐसा पेपर का मतलब क्या है बहन ना, कि उसके मतलब ये रहेगा कि उससे हार्ड पेपर आप लोगों को नहीं बनेगा। उससे हार्ड पेपर नहीं बनेगा ना, उससे हार्ड पेपर तो नहीं बनना चाहिए पेपर, ठीक ना। ये आप लोगों को हमारी तरफ से एक तरह समझिए कि हार्ड पेपर था। आप लोग बताइएगा 35 क्वेश्चन दिया गया है, 35 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन। इसमें कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछिएगा। कोई डाउट वाला ऐसा है नहीं कि जो डाउट नहीं होगा, डाउटे होबे नहीं करेगा। आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर के 35 में आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। 35 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए, क्या किसी के 25 प्लस 30 प्लस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। 30 प्लस तो जाना चाहिए लमसम। 30 प्लस नहीं गया तब तो अभी समझिए कि अब बाकी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा भाई, ईमानदारी पूर्वक सभी बहनें बताएंगी, ठीक ना। आप लोग के 35 में स्कोर कितने गए सभी बहनें हमको बताएंगी। और बहन क्या कहना था आप लोगों को, हाँ
चलिए मैं आप लोगों को मॉडल पेपर तो दे दूंगा, आप लोग बताएंगे ना तो मॉडल पेपर मैं तैयार कर लूँगा अपने तरफ से ना, उस तरह से आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप लोग पहले बता दी होती, किसी को चाह ही नहीं रहा था तो हम सोचे उसी तरह सब मिला करके करा रहे थे, एक जगह आप लोगों को टफ टफ करवा देता। चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग के 35 में स्कोर कितने गए बन। अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा जरूर से, और अपने दोस्तों में भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 35 क्वेश्चन और हमारे पास अगर चाहिए तो बताइए, मैं आप लोगों को 1-2 घंटे में उसको दे दूंगा, ठीक ना। कितने 1-2 घंटे में जब आप लोग बताएं कमेंट कर देंगे तो मैं देख करके तुरंत आप लोगों को दे दूंगा क्लास ना। जैसे ही आप लोगों का कमेंट देखूंगा तुरंत आप लोगों को दे दूंगा मैं ना। वो शाम तक ही मिल जाएगा आप लोगों को, चाहे सुबह तक ही मिल जाएगा, जब आप लोग कमेंट कर देंगे उसको दे दूंगा 35 क्वेश्चन को। और मॉडल पेपर में और क्वेश्चन चाहिए तो बताइएगा। और संगीता पटेल जी हमको बता रही थी, संगीता पटेल जी आपके आधार कार्ड में समस्या आ गई है। आधार कार्ड में समस्या है तो उसको क्या करना है आपको, जाकर सुधरवा लीजिए भाई। दिक्कतें हो सके दिक्कतें कर दें, सब दिक्कत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको जाकर सुधरवा लीजिए। 7 दिन लगेगा, 1 हफ्ते लगेगा, 7 दिन के अंदर सुधर जाएगा, ठीक ना। अभी समय है आपके पास, 7 दिन के अंदर सुधर जाएगा। अभी समय है, बहुत दिनों से मैं बोल रहा था तो सुनाई तो दे नहीं रहा था। एक शांति बाजपेयी जी हैं, शांति बाजपेयी जी अभी हमको ये बता नहीं पाई कि अब ये अपना पूरा कागज पत्र बनवा लिए कि नहीं बनवा लिए। इनको मैं बोला था कि शांति बाजपेयी जी बहन जा करके स्कूल से लिखवा लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए, सब काम ओके कर लीजिए, आय जात निवास सब कुछ बनवा करके आप लोग लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक तरह से कागज तैयार करके जाइए, तो उस सुधार करवा लीजिए भाई संगीता पटेल जी, ठीक ना। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने तरफ से भाई क्यों हम लोग रहे कमज़ोर रहें, अपने तरफ से हम लोग तो कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। अपने तरफ से हर एक चीज़ सेट करके लेके जाइए ना। उसको 7 दिन के अंदर सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो पुराना वाला तो रहेगा ना। अगर मान लीजिए जो नाम आप सुधरवाने के लेकर जाएंगी, मान लीजिए कि आपके उसमें क्या है, हस्बैंड का नाम हो गया है, हस्बैंड का नाम आ गया हो गया है तो उससे क्या दिक्कत है। लेकिन आप तो फार्म पिता के नाम से भरी हैं, पिता के नाम से भरी है, अगर वो सब कहें कि इसमें पिता का नाम नहीं है, हस्बैंड का नाम है, नहीं चलेगा, तब क्या कहोगा, तो दिक्कतें हो जाएंगी। अब मांगे सब आधार कार्ड, आधार कार्ड की जगह अगर आप पैन कार्ड दे देंगी तो हो सके तो मान जाए तो ठीक है। हाई स्कूल का मार्कशीट दे देंगी तो वो भी हो जाए तो मान जाए तो ठीक है। एनएम का मार्कशीट दे देंगे हो सके तो उससे भी मान जाए तो सही है। लेकिन आधार कार्ड तो आप लोग सभी लोग जानती हैं कि आधार कार्ड का मांग करेंगे सब, तो आधार कार्ड को आप क्लियर करके लेके जाइए, 7 दिन में सुधर जाएगा। आप शायद वहाँ से बता रही थी क्या, शायद वाराणसी से हैं आप, वाराणसी से, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे एक सारनाथ है ना, सारनाथ है, सारनाथ में जाइए। सारनाथ में जा करके वो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, सारनाथ ना, सारनाथ पोस्ट ऑफिस है। सारनाथ पोस्ट ऑफिस में क्या करना है बहन, आप जाकर के 1 दिन पहले जाकर के टोकन आपको मिलेगा, वहाँ से टोकन लीजिए। हर एक जगह का रूल हो गया है, टोकन लीजिए, दूसरे दिन जाकर के उसको बनवा लीजिए। आधार कार्ड को 1 हफ्ते के अंदर बदल जाएगा, नहीं होगा तो कचहरी के पास आप जाएंगे, आपके यहाँ कचहरी होगा ना, वहाँ पे तो कहीं कचहरी होगा, उसी कचहरी के पास एक पोस्ट ऑफिस होता है, उसे वहाँ पे जाइएगा। उस पोस्ट ऑफिस में जा करके वहाँ पे से आप लेकर के वहाँ से भी बनवा सकती हैं। तो ले करके 1-2 दिन के अंदर तुरंत अपना काम कर लीजिए। नहीं कि अब आज हम लोगों का 30 तारीख है, अब कल 31, अब नया साल मनाएंगे तो नया साल के बाद दूसरे दिन जाएंगे, तो नया साल हर दिन आता रहेगा बहन। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी, जिस दिन पैसा वैसा हो जाएगा, तो हर साल हर दिन नया साल और नया बर्थडे हर कुछ मनाया जाएगा ना। तो बहन जो जरूरी काम है उसको पहले कीजिए। मैं काफ़ी दिनों से चिल्ला रहा था आपको, आप सबसे पहले हमारी क्लास में आई, लेकिन सबसे लापरवाह आप निकली। आपको मैं पहले बोल रहा था कि बहन अपना कागज पत्र आप सब चेक कीजिए, फीस जाके जमा कीजिए, जो दिक्कतें हो रही हैं उसको क्लियर करते रहिए, अपना कागज पत्र सब लोग तैयार रखें भाई, फोटो सोटो सब खिंचवा करके एकदम सब कुछ होके रखिए। बस एग्जाम देने जाना, उस समय भी है आपके पास। अब आप लोग प्रेशर में जाएंगी, जाके कागज बनवाएंगी अपना, कि जा करके अब आधार कार्ड तो आप जाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं, आप ही का क्या लगते फिंगर लगेगा। आपका ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा जाके फिंगर लगा देगा बस हो जाएगा। तो आप जाएंगे तभी होगा। तो उतना समय आपका बर्बाद हुआ कि नहीं भाई संगीता पटेल जी बहन, हमको बताइए कि आपका उतना समय बर्बाद हुआ कि नहीं। उतने समय बैठ कर आप पढ़ती तो क्या होता। आपको डांटना बोलना भाई, हमको नहीं चाहते हैं आपको डांटना बोलना, आप इतनी अच्छी हैं, आपको डांटना बोलना चाहिए, डांट सुनना अच्छा लगता है, हम नहीं बोलना चाहते हैं आपको, लेकिन आप गलतियां करती हैं, इसलिए मैं आपको लगता है कनवाना काट लेंगे जिस दिन, तो बिना कान का कर देंगे, तब सुनाई देने लगेगा। जा करके देखिए बहन, अगर मान लीजिए आप नहीं बनवाएंगी तो हस्बैंड का नाम है ठीक है, अगर नहीं बनवाएंगी तो क्या होगा कि वो हो सके तो सब रिजेक्ट करने लगे। लेकिन अगर बनवाने के लिए दे दिए तो आपके पास तो एक ऑप्शन रहेगा ना कि बनवाने के लिए गए थे नहीं बना मेरा, तो नहीं बना तो वो वाला लेकर जाएंगे। लेकिन आप प्रयास न करें, अगर बदल जाएगा तो 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर बदल जाएगा, तो बदल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो बदल जाएगा तो अच्छा होगा। अगर जब जइबे नहीं करेंगी तो वो तो लेकर जाना ही जाना है, लेकिन चली जाएंगी, अगर बदल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो जा करके पहले कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो उसमें तो हस्बैंड का नाम रहबे करेगा, अब बदल जाएगा तो पिता का नाम हो जाएगा। तो आप सब कुछ क्लियर कर लीजिए, जैसा समस्या होगा वैसा बताइएगा, लेकिन पहले जा करके आप टोकन वोकन लेकर के उसको सही कर लीजिए ना। एक दिन पहले जाएंगी, सुबह में आपको शायद मॉर्निंग वॉर्निंग में मिलता होगा, मॉर्निंग किस समय मिलता है, सुबह मॉर्निंग 5-6 बजे जाइएगा, वहाँ से लेकर के दूसरे दिन जाकर बनवा लीजिएगा। जैसा आप कोई समस्या होगा उस कमेंट कीजिएगा, उसको देखा जाएगा। भाई सभी लोग खूब ध्यान से खूब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब रिवीजन कीजिए भाई, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बने रिवीजन करते रहें। चलिए बहन, मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है ना, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आप लोग बहन जरूर बताइएगा, क्लास आप लोग बताती नहीं कि आप लोगों को कैसा लगा। एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहन, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।